मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये, हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर सर? मेरा करियर जो है वो बचपन से शुरू हुआ है। जब मैं स्कूल लेवल पे था, स्कूल में पढ़ रहा था, उसी वक्त मुझे स्पोर्ट्स की बहुत खेलने की ज़्यादा आवड़ थी। और मैं शुरू से ही हमारे छोटे गांव में रेसलिंग खेली जाती थी। और वो जो रेसलिंग है वो मिट्टी पे खेली जाती थी। और दूसरा जो खेल है वो कबड्डी। तो मेरे पहले से शुरू से जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब से मैं 10वीं तक स्कूल लेवल पे कबड्डी और रेसलिंग ये दोनों खेल खेलता था। और वहीं से मुझे ये खेल की जो आवड़ है वो निर्माण हुई। ओके, तो सर आपको कितने साल हो गए रेसलिंग की फील्ड में? अब रेसलिंग की फील्ड में मैं 12-13 साल से था, तब से मैं रेसलिंग खेल रहा हूँ। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज लेवल पे गया तो कॉलेज लेवल पे भी मैं दोनों गेम खेलता था, कबड्डी और रेसलिंग। मैं विभाग स्तर पे रेसलिंग भी खेला हूँ और कबड्डी भी खेला हूँ। तो आज कम से कम मैं 50 साल से ये दोनों खेल में हूँ। 30-35 साल तक तो मैं ये खेल खेला हूँ। उसके बाद मैं ये दोनों खेल को कोचिंग और गाइडेंस कर रहा हूँ। ओके, गांव में जो रेसलिंग होती है जिसको हम कुश्ती बोलते हैं वो सब मिट्टी पे खेली जाती है, जो अखाड़ा होता है, प्रॉपर अखाड़ा होता है। यस। और जब यहाँ के जो शहर के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिटी के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो एक रेगुलर मैट पे होते हैं, उसके एक प्रॉपर मैट्स होते हैं। तो सर उन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस कुछ बता पाए तो क्या होता है? उन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारा जो अभी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हमने कुश्ती की पढ़ाई की, देखा तो बहुत प्राचीन काल से कुश्ती खेली जाती है। और जो हम लोग जब ये जो किताबें पढ़ते हैं तो किताबें में कुश्ती का बहुत अच्छी तरह से दिया है। प्राचीन काल में जो कुश्ती खेली जाती थी वो 4 टाइप की कुश्ती थी, जैसे कि हनुमंती कुश्ती, जामुवंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जरासंधी कुश्ती। ऐसी कुश्ती पहले खेली जाती थी। और वो कुश्ती नहीं थी तो वो एक युद्ध था। दोनों में से एक जब तक वहां पे पूरा खत्म नहीं होता तब तक वो खेली जाती थी। उसे तब युद्ध बोला जाता था। लेकिन उसका थोड़ा मॉडिफाइड हुआ और वो कुश्ती हो गई। उसमें कुछ नियम आ गए। अब कुश्ती में जो नियम आए तो उसमें बल, ताकत और बुद्धि, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। और दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद ये इसका रूपांतर जो है कुश्ती में हुआ। गांव में पहले जो कुश्ती खेली जाती थी वो मिट्टी की कुश्ती बोलते थे, माती कुश्ती। और इस माती पे कुश्ती जो 2 पहलवान लड़ते थे, वो 2 पहलवान जब तक उस कुश्ती का निर्णय नहीं होता था, निकाल नहीं लगता था, तब तक वो कुश्ती खेली जाती थी। और वो कुश्ती ऐसी थी जब तक सामने वाला पहलवान की पीठ मिट्टी को नहीं लगती। पीठ यानी कि दोनों कंधे जब मिट्टी को लगते थे तब उसका निकाल होता था। इस टाइप से पहले गांव में मिट्टी की कुश्ती खेली जाती थी। उसके बाद में उसमें बहुत सारा बदलाव आया। फिर बदलाव आने के बाद अभी जो शुरू है वो है अपनी मैट की कुश्ती। लेकिन अभी भी दोनों टाइप की कुश्ती खेली जाती है। जैसे कि हम महाराष्ट्र केसरी देखेंगे कुश्ती, अपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र केसरी कुश्ती स्पर्धा होती है। उस कुश्ती स्पर्धा में दोनों साइड से पहलवान आते हैं फाइनल तक। मैट की भी कुश्ती होती है और मिट्टी की भी कुश्ती होती है। इस दोनों टाइप से अभी भी कुश्ती खेली जा रही है। लेकिन वो दोनों कुश्ती जो है अभी उसको मैट के कुश्ती के जो नियम है, जो रूल्स है, वो सभी मिट्टी के कुश्ती को भी रूल्स लगे जाते हैं। इस टाइप से अभी वो कुश्ती खेली जा रही है। यस सर। मुंबई महानगर पालिका रेसलिंग की डेवलपमेंट के लिए किस तरह के कॉम्पिटिशन्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है? मुंबई महापालिका में बहुत साल से ये स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं। आज के टाइम में मुंबई महापालिका के जो विद्यार्थी है वो 28 टाइप के खेल खेल रहे हैं। उसी 28 टाइप में ग्रुप कंपटीशन के खेल है और इंडिविजुअल भी खेल है। लेकिन महानगर पालिका में जो इंडिविजुअल खेल है, उस इंडिविजुअल खेल में इस बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं तो कहूँगा
1972 से जब से ये डिपार्टमेंट मुंबई महापालिका में फिजिकल डिपार्टमेंट आया है, तब से स्पोर्ट चल रहे हैं। और इस स्पोर्ट्स में बहुत सारे अच्छे जो स्टूडेंट है वो उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अभी मुंबई महापालिका में ये जो इंडिविजुअल खेल है, इस इंडिविजुअल खेल में जैसे कि मानो रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, ऐसे ये जो खेल है, इस खेल में अपने बच्चे बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रहे हैं। और मुंबई महापालिका में अभी जितने भी फिजिकल अपने विभाग है, शारीरिक शिक्षण विभाग, सभी विभाग में रेसलिंग की मैट है। और सभी मैट पे अपने ये जो बच्चे, सभी बच्चे, हर एक स्कूल के बच्चे वो अच्छी तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अपने नाम के साथ अपने मुंबई महापालिका का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इस टाइप से अभी सब प्रोग्राम मुंबई महापालिका में चल रहा है। यस सर। स्टूडेंट्स की एडवांस ट्रेनिंग के लिए मुंबई महानगर पालिका कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ताकि उन बच्चों का परफॉर्मेंस और अच्छे से हो पाए? देखिए सर, मुंबई महापालिका में अभी स्पोर्ट्स सेंटर चल रहे हैं। पहले एनजीओ जो थे, एनजीओ के माध्यम से हम लोग एनजीओ से कुछ मदद लेते हैं और हमारे बच्चों की जो तालीम है वो तालीम अच्छी तरह से करते हैं। पहले जो एनजीओ हमारे पास थी तो एस4डी नाम की एनजीओ थी। एस4डी के माध्यम से हमारे स्कूल में रेसलिंग की मैट मिली और रेसलिंग की मैट मिलने के बाद हमने अलग अलग स्कूल में रेसलिंग के सेंटर शुरू किए। उसके बाद डीएसओ ऑफिस, जिला क्रीड़ा ऑफिस जो शहर और उपनगर है, ये दोनों के माध्यम से हमारे स्कूल को एक अच्छी तरह से जो परिपूर्ण कहते हैं 72 की जो पूरी मैट होती है वो पूरी मैट हमारे स्कूलों को मिली। हम लोगों ने वो मैट हमारे विभाग में लेके, विभाग में यानी कि शारीरिक शिक्षण विभाग में जो 72 की मैट मिली वो डिवाइड करके अलग अलग स्कूल में हमने रेसलिंग के सेंटर शुरू किए और आज भी वो सेंटर शुरू है। इसी टाइप से हम बच्चों को मैट पे ये रेसलिंग कराते हैं। उसके बाद रहा कॉस्ट्यूम, तो हम लोग बीएमसी के ओर से हमारा जो एजुकेशन का बजट है उस एजुकेशन के बजट से हम ये बच्चों को कॉस्ट्यूम देते हैं। कुश्ती के कॉस्ट्यूम जैसे रेड और ब्लू कॉस्ट्यूम रहते हैं, जब कुश्ती बच्चे खेलते हैं उस खेल के टाइम पे वो कॉस्ट्यूम जरूर है। कॉस्ट्यूम में जैसे ये जो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम और शूज लगते हैं बच्चों को, वो शूज भी देते हैं। जैसे कि रेसलिंग के शूज होते हैं, वो रिंग शूज होते हैं और वो रिंग शूज हम लोग बच्चों को देते हैं। ये तो हाँ खेल की बात। उसके बाद डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को डाइट चाहिए। जब तक बच्चों को अच्छा डाइट नहीं मिलेगा तब तक बच्चे अच्छी कुश्ती नहीं खेल सकते। डाइट इंपॉर्टेंट है। और हमारे बीएमसी के जो बच्चे वो स्लम एरिया से आते हैं, घर की उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं रहती और उसीलिए उनके डाइट के लिए हम जो एनजीओ है, एनजीओ से मदद लेते हैं। एनजीओ के माध्यम से हम वो बच्चों को केली देते हैं, दूध देते हैं, बिस्किट देते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स में चना फुटाना वो ये जो है ये सब हम लोग को बच्चों को देते हैं और इससे बच्चों की जो ताकत है वो ताकत बढ़ती है। हर रोज बच्चे सुबह शाम इस रेसलिंग के मैट पे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपना अच्छा नाम कमाते हैं। यस सर। ऑन बेसिस ऑफ व्हाट फैक्टर्स रेसलिंग के जो कोचेस है वो रिक्रूट होते हैं बीएमसी स्कूल्स में? यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अभी हमारे पास जो टीचर्स है, फिजिकल टीचर्स है हमारे पास, आज टोटल बोले तो 300 फिजिकल टीचर्स हमारे बीएमसी के पास है। हर एक स्कूल में फिजिकल टीचर है, लेकिन ये जो 300 फिजिकल टीचर्स है, एक टीचर्स का अलग अलग गेम है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा मेरा जो खुद का गेम है वो कबड्डी और कुश्ती, वैसे ही 300 जो टीचर है इनका अलग अलग गेम है। अलग अलग गेम में इन टीचर्स की मास्टरी है। अब हम लोग आज सिर्फ रेसलिंग की बात कर रहे हैं। अभी रेसलिंग की बात किया तो हमारे पास ऐसे 35 तो 40 टीचर है जो खुद रेसलिंग खेलते थे और वो अभी रेसलिंग में कोचिंग कर रहे हैं। ऐसे टीचर रेसलिंग की कोचिंग कर रहे हैं। वो टीचर जिस स्कूल में है उसी स्कूल में हमने रेसलिंग की मैट डाली है। अब बच्चों को अच्छी तालीम मिलने के लिए हम लोगों ने कुछ कोच जो है रेसलिंग के, खाली रेसलिंग नहीं, अलग अलग जो गेम है, जैसे मैंने बोला बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, इस खेल के लिए हमने कोच को अपॉइंट किया है।
महापालिका के ओर से हमारा जो बजट है, बजट में से हम वो कोच को कुछ पैसे देते हैं, उसको हम लोग मानधन बोलेंगे। मानधन हम कोच को देते हैं। वो कोच सुबह शाम या तो अल्टरनेट एक एक दिन, हफ्ते में जो अल्टरनेट दिन है, वो हमारे सेंटर पे आके हमारे बच्चों को अच्छे तरह से जो डाव है, कुश्ती के डाव पेच, वो सिखाते हैं। किस तरह से कुश्ती खेली जाती है, वो सब जो बातें वो बच्चों को सिखाते हैं, और उससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। और ये जो हमारे बच्चे, ये जिला स्तर और विभाग स्तर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और विभाग स्तर पे अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और विभाग स्तर के बाद राज्य स्तर पे भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे भी आज खेल रहे हैं। इस तरह से ये जो कोचिंग हम लोग करते हैं, तो उस कोचिंग के लिए ये जो बाहर से हम लोग कुछ मंगाते हैं, यानी कि अपॉइंट करते हैं, उनसे भी हमें बहुत अच्छी मदद मिल रही है। यस सर। एज एन बीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अब बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन में कहा जाए तो मेरा जो गेम है, वो गेम अभी तक चल रहा है, ऐसा मैं मानूंगा। जैसे कि मैंने कहा, स्कूल लेवल से मैं खेल रहा हूँ, लेकिन खेल की एक मर्यादा होती है। एक 25-30 साल अपनी जब उम्र होती है, तब तक हम लोग खेलते हैं। उसके बाद वो खेल के लिए हमें कुछ तो भी करना है। अभी बीएमसी की जो रोल है, मैं पहले स्कूल में फिजिकल टीचर था, तब मैं कोचिंग करता था। पहले रेसलिंग खेलता था, उसके बाद कोचिंग के टाइम पे बच्चों के साथ भी प्रैक्टिस करता था यूनिफॉर्म पे। और जब मैं आगे प्रमोशन मुझे मिला, तो मेरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की आई। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। उस एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने जहां जहां वर्क किया, जैसे कि मानो हमारे फिजिकल जो विभाग है, कुर्ला विभाग है, घाटकोपर विभाग है, मानपुर विभाग है, इस तीनों विभाग में मैंने जब काम किया, तो वहां पे मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस एडमिनिस्ट्रेशन में मैं जो स्कूल में, जो एरिया में अच्छे बच्चे हैं, कुश्ती खेलते हैं, जैसे कि कुश्ती का माहौल है उस एरिया में, उस एरिया के स्कूल में हमने मैट डाली, रेसलिंग की मैट। और वहां पे जो बच्चे थे, जिनको रेसलिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके वहां पे रेसलिंग की मैट शुरू की। और रेसलिंग की मैच शुरू करने के बाद फिर वहां से शुरू होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में हम ऐसे जहाँ पे मैट है जिस स्कूल में, उस स्कूल को हम एक दिन, यानी कि हर रोज बोलो या तो एक दिन अल्टरनेट विजिट देते थे। वहां पे हमारे जो फिजिकल टीचर है, उनको गाइडेंस करना, प्रैक्टिस कैसे चल रही है, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रहा है, और परफॉर्मेंस बढ़ने के उसी टाइम पे वो बच्चों का अपना जो वेट है, वेट कैटेगरी, वो भी किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, उनको डाइट या तो यूनिफॉर्म जो है, रेसलिंग का यूनिफॉर्म वो है या नहीं, ये सब हम लोग प्रोवाइड करते थे। और इस तरह से वो सेंटर अच्छा से अच्छा कैसा डेवलप हुए, वो हम लोग देखते थे। उसी टाइप से हमारे पास एक एनजीओ के माध्यम से हमने 14 सेंटर स्पोर्ट्स के शुरू की, और उस 14 स्पोर्ट्स सेंटर से हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली, और अभी भी वो कामयाबी चल रही है। वो बच्चे आज भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस सर। मुंबई महानगर पालिका एंड महाराष्ट्र स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन, ये दोनों मिलके कोई प्रोग्राम चला सकते हैं जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके और वो आगे जाके नेशनल और इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट कर सके? ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन, अभी ये जो महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन अपने मुंबई में, मुंबई उपनगर जिला तालीम संघ है और मुंबई शहर जिला तालीम संघ है, ऐसे 2 तालीम संघ अपने मुंबई में काम करते हैं। और ये दोनों तालीम संघ महाराष्ट्र कुश्ती एसोसिएशन से अटैच है। तो ये जो 2 तालीम संघ है, ये दोनों तालीम संघ, उसके बाद डीएसओ ऑफिस, और डीएसओ ऑफिस के जो क्रीड़ा मार्गदर्शक रहते हैं कुश्ती के, वो भी हमें मदद करते हैं। और ये जो तालीम संघ के जो पदाधिकारी, ये भी हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। शुरू में जब हमारे महापालिका के पास रेसलिंग मैट नहीं थी, तो मुंबई उपनगर तालीम संघ, इन्होंने हमें प्रैक्टिस के लिए मैट दी। बच्चे आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनमें क्वालिटी अच्छे है, इसीलिए ये जो तालीम संघ के जो अध्यक्ष पदाधिकारी, इनको बुला के हम लोग
अलग अलग कंपटीशन अरेंज करते थे, और वो कंपटीशन देख के मुंबई जिला तालीम संघ ने हमें मैट दिया, और मैट देने के बाद ये जो तालीम संघ कंपटीशन लेते, इस कंपटीशन में हमारे बच्चे भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी जो जिला एसोसिएशन है, जिला एसोसिएशन के माध्यम से भी कंपटीशन होते हैं। जैसे HGFI से कंपटीशन होते हैं, स्कूल लेवल स्कूल गेम फेडरेशन है, वो भी बच्चों की कंपटीशन लेते हैं। उसी हिसाब से ये जो जिला तालीम संघ है, ये जिला तालीम संघ भी कंपटीशन लेते हैं। उस कंपटीशन में हमारे बच्चे जाते हैं, वहां पे कुश्ती खेलते हैं। उसी टाइप से जैसे कि मुंबई महापौर कुश्ती स्पर्धा होती है, तो मुंबई महापौर कुश्ती स्पर्धा में हमारे BMC के बच्चों के लिए अलग अलग वेट कैटेगरी के वजन गढ़ रहते, वहां भी हमारे बच्चे खेलते हैं। और ये जो तालीम संघ के लोग हैं, ये हमें हमेशा कोऑपरेट करते हैं। जब भी हमें कुछ जरूरत होगी तो हम उनको बुलाते हैं, और ये बच्चे राष्ट्रीय स्तर यानी कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे कैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम उनका कुछ मदद भी लेते हैं। यस सर। कोविड-19 खत्म होने के बाद मुंबई महानगर पालिका का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ताकि जो स्पोर्ट्स है वो पूरी तरह से एक लेवल पे स्टार्ट हो सके? कोविड-19 की बात की है तो कोविड-19 में हमारे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। रेसलिंग गेम ऐसा है सर, एक कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें गैप नहीं गिरना चाहिए। जैसे कि हफ्ता, महीना, साल ऐसा गैप गिर गया तो परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और एक कोविड-19 की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। और हमारे यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे, जो फैसिलिटी दे रहे थे, वो भी वहां पे कोविड की वजह से रुक गई। क्योंकि ये जो गेम है, ये गेम जो है, ये दोनों बच्चों में खेला जाता है, यानी कि कॉन्टैक्ट गेम से बोलते हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट गेम है। और कोविड में जो कोविड की नियमावली में उसमें एक दूसरे से फासला रखना, ये बात थी। और इस महामारी की वजह से ये हमारे जो सेंटर है ये सभी बंद थे, लेकिन सेंटर के बंद होने के बावजूद भी हम लोग बच्चों से अटैच थे, बच्चों को हमने छोड़ा नहीं। यहाँ पे कुछ रेसलिंग की कंपटीशन नहीं हो रही थी, प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे जो बच्चे, इनका बच्चों का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है, जो बच्चों की प्रैक्टिस है, व्यायाम है, वो हम लोग शुरू रखने के लिए बच्चों को बोला था। मेरे जैसे बच्चों के घर के पास कोई मैदान होगा, वो मैदान में जाके प्रैक्टिस करना, रनिंग करना, व्यायाम करना, अपना जो तंदुरुस्ती है वो तंदुरुस्ती जारी रखने का, उसको छोड़ने का नहीं। इस टाइप से हम लोगों ने पूरा नियोजन किया था। और ये जो हमारे रेसलिंग के बच्चे, ये बच्चे तालीम में नहीं जा रहे, मैट पे नहीं जा रहे, प्रैक्टिस नहीं हो रही, लेकिन बच्चों का जो यहाँ पे व्यायाम है, वो व्यायाम हर रोज चल रहा है। व्यायाम में कहीं भी हमने रुकावट नहीं डाली है। और हम लोग फॉलोअप करते हैं, बच्चों का फोन करके पूछते व्यायाम कर रहे हैं या नहीं। तो इस टाइप से ये कोविड में अभी ये चल रहा है। अभी कोविड जब भी खत्म होगा तब भी हमारा प्लानिंग है, जैसे ही कोविड खत्म होगा तो हमारे ये जो सेंटर से ये फिर से हम लोग शुरू करेंगे। आज तो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, जैसे बच्चे स्कूल में आना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, जिस टाइप से हम कॉम्पिटिशन्स लेते हैं, वो कंपटीशन का भी मैं बताऊंगा किस टाइप से हम लोग बच्चों का सिलेक्शन करते। तो जब भी कोविड खत्म हो जाएगा तो हम लोग हमारा स्पोर्ट्स सेंटर शुरू करेंगे। और हमारी ये कॉम्पिटिशन्स होती है, ये कंपटीशन हमारे हर लेवल पे होती है। जैसे कि हम लोग, हमारी स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग है, उस स्कूल बिल्डिंग में हम बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद जो अच्छे बच्चे हैं उनको हमारा विभाग स्तर जो कुश्ती स्पर्धा होती है, जैसे 17 विभाग है, हर एक विभाग में हर एक वजनी गट और एज ग्रुप के हिसाब से कुश्ती स्पर्धा होती है, वहां पे हम लोग कंपटीशन लेते हैं। वहां से जो बच्चे चुनते हैं वो बच्चे हमारी BMC जो फाइनल होती है, उस BMC फाइनल में वो बच्चे खेलते हैं। और फाइनल में हर एक वेट ग्रुप में जो फर्स्ट से लेकर 4th तक जो बच्चे आते हैं, वो बच्चों को हम लोग स्कूल गेम फेडरेशन हमारी जो होती है, स्कूल लेवल की कंपटीशन जो DSO कंपटीशन लेता है, उस DSO कंपटीशन में हम बच्चों को डालते हैं। वो बच्चे वहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस करके राज्य स्तर और नेशनल स्तर पे खेलते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे राज्य स्तर पे खेल रहे हैं। और कई ऐसे बच्चे जो अच्छे हैं वो नेशनल स्तर पे खेल रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ बच्चों का नाम लूंगा, हमारे जो बच्चे थे उसमें
ओलंपिक वीर नरसिंह यादव, ग्रीको रोमन स्टाइल में संदीप यादव, अब हमारी एक लड़कियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीएमसी में दिया है। एक बीएमसी का नाम है, जब स्कूल लेवल कंपटीशन होते हैं तो बीएमसी के जो बच्चे रहते हैं, जो लोग, जैसे कि हम मराठी में कहते हैं एक दबदबा, हमारा कुछ तो भी वहां पे है, तो ऐसे बच्चे वहां पे खेलते हैं। वैसे मानखुर्द की एक लड़की थी अमृता यादव, वो नेशनल स्तर पे खेली, बहुत गरीब घर की लड़की। और ऐसे जो खेल है हम लोग जब देखते हैं, ऐसे खेलों में जो गरीब घर के बच्चे रहते हैं, जिनको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती, ऐसे ही बच्चे बहुत आगे जाते हैं। इस तरीके से कोविड खत्म होने के बाद हमारा अभी पूरा प्लानिंग हमने कर रखा है। जैसे कोविड खत्म होगा वैसे हमारे ये जो सेंटर बंद पड़े थे, 1.5 साल से बंद है, वैसे हम शुरू करेंगे। बच्चे हमारे पास है ही, वो प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन उनका जो व्यायाम है, स्टेमिना है, वो जारी है। और हम लोग ये सेंटर फिर से शुरू करेंगे और हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे किस तरीके से आगे जाएंगे ये हम लोग देखेंगे। यस सर। सर, बीएमसी के जो बच्चे हैं उनको आप कोई सा एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ सर, बीएमसी के बच्चों को एडवाइस देना मैं चाहता हूँ। अभी ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों की प्रैक्टिस अभी रुकी है। प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस बोला तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और ये जो द्वंद्व है, कुश्ती ये द्वंद्व है, और कुश्ती में हर रोज प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस की कहाँ पे भी रुकावट नहीं आना चाहिए। तो मैं ये बच्चों को एडवाइस देना चाहता हूँ, अभी आप जहाँ कहीं भी हो, वो अपना व्यायाम शुरू रखो, अपना फिटनेस जारी रखो। और कुश्ती में स्टैमिना और फिटनेस, ये दोनों बातें बहुत जरूरी है। बच्चों के पास जितना स्टैमिना रहेगा और जितना फिटनेस रहेगा, वो अच्छी तरह से कुश्ती खेल सकते हैं। और ये बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, स्टैमिना और फिटनेस के लिए अपना व्यायाम जारी रखो। स्कूल बंद है, स्कूल में हम लोग जा नहीं पाते, लेकिन हमारे घर के पास जो भी व्यायाम शाला है, जो भी मैदान है, प्लेग्राउंड, वहां पे जाके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। और जैसे स्कूल खुलेगा वैसे आप लोग स्कूल में आएंगे, और फिर हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं वो उस वक्त करेंगे हम लोग। तो बच्चों को यही मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखना है, प्रैक्टिस छोड़ने का नहीं। यस सर। सो ऑन दिस नोट वी एंड आवर सेशन। सर, काफी अच्छा था आपके साथ सेशन करके। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर।